इस मुल्क में जब एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं और लोगों से लोन ले रहे हैं और लोगों को ऐसे ऐसे फजूल मुल्कों को प्लान बेच रहे हैं। अभी हमने फिर 600 मेगावाट कोल प्लांट का एक प्लान सऊदी अरब को भी बेच के आए हैं। 2019 में इसी तरह 10 पैक का ऑर्डर हमने लूज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इजाजत दे दी थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मना कर दिया। गल्फ नेशंस को अगेन इस तरह के जब आप कॉन्ट्रैक्ट लूज करते हो तो सिर्फ वो पैसे नहीं होते, वो ताल्लुकात भी होते हैं। गल्फ वाले हमारे भाई हैं, वैसे तो खैर पूरी दुनिया हमारी भाई है। सो बात ये है कि 2019 में ये लूज हुआ इस वजह से। इस दफा एक और लतीफा सुनना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी अप्रूव कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कह दिया है कि हमें कोई एतराज नहीं है। मामला रीडायरेक्ट कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ और फॉरेन ने बेचो की अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर? फ्लाइंग सर आपने हैंड कर दिया सर भाई के साथ। वो कैसे? सर आपने मुझे एक दो एपिसोड्स पहले ये कहा कि मेट डिपार्टमेंट की चुम्मी लेनी है आपने, क्योंकि उन्होंने कहा गर्मी जो है वो कम होने लगी है। नंबर 1, वो बात भी गलत साबित हुई। गर्मी तो है सर। सर नहीं वो सर मेरी बात खत्म होनी सर। दूसरा आपने कहा कि मैंने कहा बारिशों का सिलसिला मेरे से पीछे आपने शुरू किया, मैं मिस कर गया बारिशें। ठीक है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। जहां मैं गया वहां भी मौसम बड़ा जबरदस्त था, बट आपने कहा भी बहुत बारिशें हैं। सर एक कतरा जो मेरे आने के बाद जो यहाँ पे गिरा हो मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर, तो फिर तो बात है। तो ना सर बारिशें हुई और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो सर ये तो मजा नहीं आ रहा। ये मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये जो थी ना बारिशों की प्रिडिक्शन, नंबर 1 तो ये कि वैसे तो मैं रिप्रेजेंट नहीं करता मैं डिपार्टमेंट को, लेकिन आप उनके साथ तब आप चुम्मी की वजह से मुंसलिक हो चुके हैं। तो एक तो उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में और 27 तारीख तक होती रहेगी। सो आई एम श्योर कहीं ना कहीं हो रही होगी, लाहौर में नहीं हुई, लेकिन 27 तारीख तक आपने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना सर। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि गर्मी नहीं होगी, उन्होंने कहा था कि इस साल उतनी गर्मी नहीं होगी। तो वो सर अभी उतनी नहीं हुई। ठीक, यानी कि 50 नहीं 45 डिग्री तक हवा में रखेंगे सर। 52 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम देखते हैं हर साल। सर 40 के बाद ना सब सेम है। सर 40 के बाद मुझे बताएं क्या क्या ही हो जाएगा बंदे को? बंदा उबल तो नहीं जाएगा ना? सर उबल भी सकते हैं, इधर कुछ भी हो सकता है। अच्छा चले बात सर देखी जाएगी। गर्मी तो सर आती है चली जाती है, हम बर्दाश्त करते हैं, हम उसके अंदर रहते हैं, जो मर्जी करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा वैसे इसमें थोड़ी सी एक और वो करना चाहूंगा कि अगर वो उबलने वाला मौसम हो जाए जी सर, तो शायद हम जो है ना वो बीमार ना हो, अंदर से जल जाएगा। उसकी वजह ये है कि देखें ये जो बीमारी का ताल्लुक होता है ना इसका टेम्परेचर से लेके खास तौर पे, वो होता ये है कि जब आपके अंदर का मौसम कुछ और है और बाहर का मौसम कुछ और है, मतलब अंदर आपका जो है ना वो 32-33 पे चल रहा होता है, ठीक है, तो अब वो ठंड ज्यादा हो गई है बाहर, तो आपको जो है ज्यादा फूड चाहिए तो अपने आप को वार्म रखने के लिए। बाहर 30 से ऊपर निकल गया अब 30-32 से, तो अब आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए या आपको कोई ऐसा माहौल चाहिए कि वो आपको वहां पे मेंटेन करके रखे। मैं ऐसे भी कह रहा था कि जब 60 52 70 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाए तो हमारे अंदर के जो अरमान है उनके साथ मैच कर जाए। वाह सर मुझे बताएं, ये जो ठंड का आपने जिक्र किया है, ये बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये नफसियाती ठंड जो है ये उससे उससे भी लिंक हो सकता है इसका कि अगर आप ज़हनी तौर पे सुकून में हैं तो आपको फिर गर्मी फिर भी लगेगी? सर ये देखिए ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और उसकी वजह ये है कि आपने ये देखा है कि शादी करने के कुछ सालों के बाद इंसान जो है मतलब मर्द जो है वो नम हो जाता है, सुन ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो ना नफसियाती हर किस्म की ठंड पहुंच चुकी है। हाँ, तो ये जो है ना मतलब ये बिल्कुल ऐसे साथ में चलती है सर शादी के बाद वैसे भी सर लोग करते हैं इसलिए कि सुकून आ जाता है जिंदगी में, और सबको करनी चाहिए। बिल्कुल सब करें, और हम हमें बताएं, हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, हम सर रिव्यू भी करेंगे। आप करें, हम जैसे फिल्में रिव्यू करते हैं बाकी चीजें, हम लोगों के ब्याह भी रिव्यू कर दिया करेंगे। हाँ बिल्कुल, इवेंट की बात नहीं कर रहा, पोस्ट ये साल हो गया अब बताएं, ये हम जरूर करेंगे। इस पे जो है ना आजकल कुछ भी हम एपिसोड लगाते हैं ना तो नीचे कमेंट जरूर आता है कि जी चमकीले का रिव्यू किधर गया। सर वो मैं वो बल्कि एक हमारे जो हमसाये मुल्क के भाई हैं उन्होंने, बल्कि मैंने रिप्लाई भी किया उनको कि मुस्बत वाले पेज पे कि जी मैं नेक्स्ट वीक कर रहा हूँ, उन्होंने कहा इसी हफ्ते करो। तो मैंने उसको ऊपर लाइक कर दिया।
अली ने देख ली है, मैंने फिल्म जो है मेरी आधी हो गई है, मैंने आधी और देख लेनी है, मैंने उसकी काफी काफी चीजें वो आधी फिल्म ही देखने के बाद उसके ऊपर बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी मेरी हो जाएगी एक आधे दिन में। तो उसके बाद हम इसी हफ्ते सर एक एपिसोड उसके ऊपर दे देंगे लोग, वो आपकी वीकेंड ट्रीट है। सर असल में मैंने भी आपको देखा होगा, आपको ताने नहीं दिए ज़्यादा, नहीं सर, और उसकी वजह ये है कि मेरी अपनी आजकल टीवी वॉचिंग जो है ना, व्यूइंग, कम हुई भी कंज्यूमिंग, वो बड़ी बड़ी हुई है। और वो उसकी बड़ी भी है, नहीं, ख़त्म कम हो हुई गई भी है। है। हाँ, वो जो है ना, उसकी वजह ये है कि सर वो पता नहीं कितने साल की कोर्टशिप और तकरीबन 5 साल की शादी के बाद इंकशाफ ये हुआ कि बेगम ने हाउस नहीं देखा हुआ, द शो। द शो। अच्छा वो सर अब मैं जाहिर, आपने चीजें हाउस का ना, मैं घर नहीं नहीं है, हाउस शो नहीं देखा। हाउस शो नहीं देखा हुआ, मतलब अब जाहिर है जो आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, मेरे भी पहला यही था कि मतलब तलाक, क्या हो मतलब गया? नहीं सर, तो लेकिन फिर जो है ना, मुझे एक और खदशा ये लाक हुआ कि उसके बाद भी अगर उसने ना देखा तो फिर क्या होगा। ना तो अब हो ये रहा है कि मैं अपने जेरे निगरानी दिखवा रहे। दिखवा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी अपनी व्यूइंग कम हुई हुई है, क्योंकि वो ना सर बड़ा एक टास्क है कि आपने वो लगाना है, उसको बिठाना है, फिर बीच में वो यूं करके अपना मोबाइल पकड़ेगी, आपने ठक करके उसका हाथ से हाँ, मोबाइल लेना है कि ये नहीं। तो वो एक आजकल मेरा सारा जो वक्त है ना, वो उधर निकल जाता सर ये ठग करने वाला सिस्टम आपने कह दी, होता नहीं होगा सर, मुझे भी पता है सर, ये ऐसे नहीं हो सकता सर। बाकी सर हाउस का असल में मसला सिर्फ ये है कि वो बहुत जबरदस्त शो है। यू लॉरी जो है वो मतलब एक लेजेंड है, और अगर लोग तो हाउस से पहचाना ना उनको। सर मैं यू लॉरी को तब से देख रहा हूँ जब स्टीफन फ्राई और यू लॉरी अपने स्केचेस किया करते थे, जो ब्रिटिश कॉमेडी का मतलब एक जबरदस्त तरीन चीज है। सो वो जो है सारा सिस्टम जो है वो बहुत अलग, किसी ने नहीं देखा है तो यू लॉरी, बिट ऑफ फ्राई एंड लॉरी शायद उसका नाम था, इसका गलत नहीं कह रहा, तो वो जरा देखें। और फिर अगर आपने बहुत ही एडवांस चले जाना ह्यूमर के अंदर, तो एक रोवन एटकिंसन, मिस्टर बीन जो है, उनका भी एक माजी है उससे पहले, जो ब्लैक एडर के नाम का शो है जिसके अंदर भी यू लॉरी है। तो अगर आप हाउस के फैन हैं तो आप वो शो जरूर देख लें। और दूसरे से हाउस अगेन सिटकॉम तो है नहीं, सिटकॉम के अंदर तो वो आपने 25 मिनट में फारग करते थे, ये 40-40 मिनट के एपिसोड है, मेरे ख्याल में इसके 4-5 सीजन है। है सर। 10 तो 10, सॉरी 10 सीजन सर, तो आपको काफी टाइम, ये 10 साल का कंटेंट है जो आप कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द जो है उसको कंज्यूम करवाया जाए। सर आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। सर ये बिल्कुल मैंने वही वाली बात है कि आखिरत के लिए कुछ सामान तो करना है ना, तो मैं ये इस एंगल से जा रहा हूँ। सरवा सरवा और इस पे सर मैं एक और चीज़ भी करना चाहूंगा कि मैं इस पे बड़े अरसे से बात करना चाहता था, फिर मैं कहता था कि यार पता नहीं कोई समझ सकेगा कि नहीं समझ सकेगा। आप तो खैर उसमें जाहिर है जो है वो बराबर के शरीक हैं सर काम में। लेकिन ये है कि फिर मैंने थोड़े दिन पहले एक वो मीम नुमा शॉर्ट सी वीडियो देखी, जिसके बाद मुझे लगा कि अच्छा वी आर नॉट अलोन। तो उसमें वो जो है ना कि आप कुछ भी देख रहे हो और बेगम कमरे से निकल गई है किसी भी काम के सिलसिले में या वटेवर, और आपने साथ ही पॉज कर हाँ दिए। जी, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, तो उधर से आवाज आती है, नहीं नहीं पॉज ना करो, चलने दो। ये कैसे यार हो भाई? सर ये आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, आपने ये ऐसे ही दुखती राग मेरी जो है कि नहीं चलने दो। अच्छा होना होना पता है कैसे, आपने अगर चलने दिया ना और गुजर गए 10 मिनट, उसके बाद बैठते साथ निश्चित संभालते ही, अच्छा क्या हुआ पीछे? यार देखो सुनो, सर समझ से बाहर है और ये कि वैसे भी जो इसमें इससे भी ये तो एक मसला है ही, इस तरह के तो खैर बेतहाशा मसले हैं ना, कि वैसे ही एक फिल्म चलनी है या ड्रामा चलना है तो शुरू होते हुए ये उसने मारा होगा, हाँ। नहीं नहीं असल में मर्डर वो है, यार इसको कॉन्सेंट्रेट कर। लेकिन चले इसको आप छोड़ भी दें, ठीक है, बुनियादी बात ये है कि आप अगर उठ के कोई चला जाए और आप पॉज, सर आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। नहीं दे रहे सर, आपको रोक देना चाहिए, इकट्ठे चीज शुरू की तो खत्म करनी चाहिए। सर, हम कमिटेड लोग हैं, हम कमिटमेंट करते हैं लोगों से और चीजों से। बिल्कुल सर, इसी तरह ये जो है ना, मतलब वो ये कहा जाता है बल्कि कि आपने मतलब ख्वातीन को ये कहा जाता है कि आप किसी ऐसे बंदे से जो है ना शादी करें या अकमटका चलाएं जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, और खास तौर पे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जिसने वो कमिटमेंट शो कर दी है ना, वो फिर आगे भी दूसरी चीजों में भी वो कमिटेड होगा। सर बिल्कुल, आपका भाई सर गिटार सीखा है मैंने सर, जानते आता नहीं, अब भूल गया है, लेकिन पकड़ूंगा तो आ जाएगा। हाँ, खुरक लेते हैं ना सर बिल्कुल बस। सर ऐसी बात नहीं सर, ज्यादा कर लेते हैं उससे। अच्छा सर, दूसरा आपने ये एग्जांपल दी ये पॉज करने वाली, कि मेरे साथ रिवर्स में हुआ। वो हुआ ऐसे कि जो एक शो है गॉसिप गर्ल, जो एक बैकग्राउंड शो है, लेकिन देखा हुआ, मैंने देखा हुआ नहीं था, मेरी बेगम ने देखा हुआ था। उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारी खातिर फिर से देख लेती हूँ और तुम भी इसी बहाने देख लोगे जो आप हाउस के साथ कर रहे हैं, ये कुर्बानी दी गई मेरे लिए। अच्छा उसके ऊपर
वोट के जरिए, कि मतलब मैंने तो देखा हुआ है, मैं फिर भी पॉज करूं कि नहीं, तुमने सही तरह नहीं देखा हुआ, क्योंकि अब जो शो देखा जा रहा है ना, ये अब सही तरह देखा जा रहा है। तो सर वो गॉसिप गर्ल तो बैकग्राउंड शो है ना, बैकग्राउंड शो भी हर बंदे की जिंदगी में एक होना चाहिए, जो चलता रहे, आप फिरते पुरते रहे। सर वो आते मेरी खत्म हो गई। अब शो, अगर आप सोफे पे बैठ गए, आपने बिठा लिया अपने आप को, तो आपने सही तरह देखना है, वरना ना देखें। हाँ, 100%। वरना ना देखें, ना ना देखें मतलब ना ना, देखें हाँ, कि और कुछ और कर लें, बाहर जाएं। सर सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। बड़ा सेगवे है सर, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम अभी है वहां से। तो सर बात कर लेते हैं सिगरेटों की, टबैको की, और इस लानत की, सर जो लोगों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से है, और इसको दुनिया के अंदर ख़त्म करने की नाकाम कोशिश जो है बड़ी देर से जारी है। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ करने की कोशिश कर रही है कि इसको कम किया जाए, लेकिन सर वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ना, वो उसको और कोई लफ्ज़ नहीं किया जाता था, वो क्या कहते हैं, चवल है, मतलब बड़ी गलत तरीके से जा रहे हैं। तो सर पाकिस्तान टबैको कंपनी जो पीटीसी है, दे आर बीइंग देमसेल्व्स। यस सर, वो अपने ट्रू टू देयर नेचर चल रही है वो, ठीक है। तो सर चवल हरकत ये थी कि सूडान की तरफ से पीटीसी को एक ऑर्डर विन किया पीटीसी ने, और वो था कि सिगरेट यहाँ से एक्सपोर्ट होने थे सूडानीज डिफरेंट जगहों पे, और इसकी लगभग वैल्यू होनी थी $20.5 मिलियन। डॉलर्स। डॉलर्स की एक्सपोर्ट वैल्यू थी इसकी, जो जाहिर है गवर्नमेंट को भी पैसा जाना था, इनको भी। तो पीटीसी को जो ऑर्डर मिला वो था 10 पैक सिगरेट्स का। तो अमूमन डब्बी 20 सिगरेटों की होती है, ये 10 पैक सिगरेट की डब्बी थी जो उन्होंने करनी थी। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने इसको एनओसी दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि कोई एक गालिबन रूल है, जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं उसकी जिस्ट बताता हूँ। उस रूल की ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ सिगरेट्स टू माइनर्स का कोई रूल है, जिसके अंदर कहा जाता है कि 10 पैक नहीं बेचा जा सकता। मैंने कहा ये किस किस्म का असूल है कि 10 पैक का बच्चों के लिए तो नहीं बनाया जाता, उसके ऊपर में कार्टून थोड़ी होते हैं, मतलब। तो वो समझ इस तरह ही। फिर मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी कि यूरोप के अंदर, यूके में 10 पैक्स मिलते हैं, यूरोपियन ममालिक कई ऐसे हैं जिन्होंने अब ईयू के अंदर जो है उन्होंने बैन कर दिया हुआ है जो है आपका 10 पैक सिगरेट। उसकी वजह ये है कि ये टारगेट होता है लो इनकम ग्रुप्स को, क्योंकि जाहिर है इसकी कीमत ही आधी होगी, बल्कि उसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ये टारगेट करता है माइनर्स को जो स्मोकिंग करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टांस लिया। और जैसे आपको पता है, जब हम स्टांस लेते हैं ना, तो फिर हम बस फिर डट जाते हैं उससे, सलू भाई, हाँ असूल के पक्के हम तो। वो फिर उन्होंने स्टांस ले फिर लिया हम इसके अपनी ऊपर। आप की भी नहीं नहीं सुनते। सुनते हम अपनी आप की, तो ऐसे ही हुआ सर। और मसला सिर्फ इसमें ये है, उसके बाद हम इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं इसके ऊपर, कि जब एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको चीज, तो उसके कुछ बड़े जो बेसिक कानून है कि आप जिस मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो सूडान है इसके अंदर, उसके कानून लागू होंगे। सूडान में 10 पैक बैन नहीं है, पाकिस्तान में है, सो व्हाट। आप बनाओ, पैकेज करो, सुटो उधर उसको, और वहां जाके वो उनका मसला है। फिर आपने तो यहां से बना के भेज दिया, अनलेस ये हो जी कि वो पीटीसी जो है टोबैको कंपनी है, वो जान के जी इजाफी बनाएगी 10 पैक्स, ये हमारी लोकल मार्केट में आएंगे, ये बच्चे पियेंगे, ये बड़ी लॉन्ग शॉट है। सो $20.5 मिलियन का खैर से ये नुकसान जो है, ये गवर्नमेंट की बेसिस पे एक प्राइवेट कंपनी जो है वो उठाने लगी है। एंड ये एक्सपोर्ट जो हमारा, जो हमने कमाने थी चीज़, वो हम नहीं कमा पाएंगे। और ये भी इसके अंदर है कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्क जो हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं बड़ी क्लोजली, और वो जिस सेकंड हम मुकम्मल तौर पे इस ऑर्डर से आउट होएंगे, उन्होंने बैकडोर एंट्री मारनी है, उन्होंने हमारा ऑर्डर हमारे मुंह से, हलक से निकाल के खुद बना के वहाँ भेज देना। सर यकीन करें कि आप अगर इतनी संजीदगी से ना बोल रहे होते तो मैं समझता आप मजाक कर रहे हैं। सर ये बिल्कुल संजीदा है। आह, इस मुल्क में जब एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं सर और लोगों से लोन ले रहे हैं, और लोगों को ऐसे ऐसे फजूल मुल्कों को प्लान बेच रहे हैं। अभी हमने फिर 600 मेगावाट कोल प्लांट का एक प्लान सऊदी अरब को भी बेच के आए हैं। सर लेकिन आपको, सॉरी बात कता कलामी माफ, मैं खबर देना चाह रहा था आपको, सब ठीक हो गया सर। अच्छा वाह। सो वो ईरान का एक वक्त एक डेलीगेशन सी आई है ना, $10 बिलियन सर, $10 बिलियन का ट्रेड जो है वो होने लगा उनके साथ। सर वो तो बाद में होगा। आज आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसकी वजह से। सर ये सर, लेकिन $10 बिलियन, वाह। आईएमएफ के पास जाके हम कितने बिलियन के लिए तरस रहे हैं? 8। 8 सर, वो तो मिलना ही नहीं ना। जो 1.1 जो रह गई ट्रांच, उसके लिए
ये 10 हो गया है, ये बात, ये अब हमें बात ही नहीं करनी सर, अब हम बात ही नहीं करेंगे, पैसों की बात नहीं होगी बात आज के नहीं बाद करेंगे। से। लेकिन बहरहाल फिलहाल क्योंकि उनके सदर अहमियत तो आपके बच्चे घर बैठे हैं, घर बैठे। ठीक। अच्छा, सो जहां पे हम डॉलर के लिए तरस रहे हैं, $20 मिलियन का, ये भी नहीं कि कोई एड पैकेज, कोई लोन, कोई लीज नहीं, एक्सपोर्ट। सबसे सीधा काम हमने एल लगवा लिया। और ये अब इन्होंने भेजा है, सो जो है अगेन, ये हम, आपको पता है ये पहला ऑर्डर नहीं है जो लूज करने लगे हैं। 2019 में इसी तरह 10 पैक का ऑर्डर हमने लूज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इजाजत दे दी थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मना कर दिया, गल्फ नेशंस को। अगेन इस तरह के जब आप कॉन्ट्रैक्ट लूज करते हो तो सिर्फ वो पैसे नहीं होते, वो ताल्लुकात भी होते हैं। गल्फ वाले हमारे भाई हैं, वैसे तो खैर पूरी दुनिया हमारी भाई है। सो बात ये है कि 2019 में ये लूज हुआ, इस वजह से इस दफा एक और लतीफा सुनना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी अप्रूव कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कह दिया है कि हमें कोई एतराज नहीं है, मामला रीडायरेक्ट कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ, और फॉरेन ने बेचो की सर वो करना है सर, मैं आपको बताता हूँ कि वो असल में ये है कि सागदार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो सर सर वो जो है ना, घड़ी उनका दिल करता है कि यार मैं फाइनेंस में थोड़ा सा कुछ मैं चेक करके आऊँ, बस कि यूं, बस वो यूं करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने चेक कराओ, मैं देख के तानू दस्ता की करना आगे। तो ये वजह है। ये भी एक इतना बड़ा लतीफा है कि बार बार बिजनेस कम्युनिटी से लेके तो हर तरह की कम्युनिटी को ये मैसेजिंग दी जाती है, क्लियर सिग्नलिंग कि जी अब के बरस हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो औरंगजेब है, वो डार नहीं है। ओ भाई, डार रोज मियां नवाज शरीफ के साथ बैठा होता है, उसकी तस्वीर आती है, कैसे हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस ना हो रहा हो। सो ये भी सारे लतीफे चल रहे हैं। अच्छा, फिर वही बात कि वो जो होता है ना कि पूरी दुनिया में अगर डिस्करेज किया जा रहा है स्मोकिंग को और फलाने को और ढमकाने को, तो वो वैसे तो यहाँ भी करना चाहिए और यहाँ पे हो ही रहा है, लेकिन वो जो होता है ना कि हमारे लिए ये शायद एक अपॉर्चुनिटी भी है। उसकी वजह ये है कि अगर इस किस्म के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए, कर लो। अगेन बड़ी अच्छी बात है कि ये, सो इसके पीछे जो पूरा असूल है कि जी गरीबों तक, लोअर इनकम ग्रुप तक और स्टूडेंट्स तक सिगरेट ना पहुंचे। अच्छा, वो लोअर इनकम ग्रुप का मसला क्या होता है कि जी वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो जब सिगरेट पीते हैं तो उनके पास तो अपना इलाज कराने के भी पैसे नहीं होते, सो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई इस मुल्क में अभी आप बताना, मुझे तो भूल गया है कि कितना लॉस हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में टोबैको कंपनीज को। उसकी वजह यह है कि जब से टैक्सेस बढ़े हैं तब से उनकी सेल नीचे चली गई है। सो फिलिप मॉरिस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि 86% रेवेन्यू में शॉर्टेज है जनवरी दिसंबर 2023 का। ये उनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये मीडिया को बुला के ये बात बताई है टैक्सेस की बेसिस पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो मैं समझ गया कि जी अगर वो 86% अगर स्मोकिंग कम हो गई है तो ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, कि फिर लोग बीमार नहीं होंगे। लोग बीमार नहीं होंगे तो लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं आएंगे। अगेन प्राइवेट में तो जाता है, अपने पैसे देता है। मसला तो ये कि जो सरकारी अस्पताल में आता है उसके पैसे सरकार देती है, सो वो अब नहीं आएंगे। इसमें से 62% उन्होंने खुद निशानदेही की कि इस वजह से है कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं कम हुई, 62% स्मगल्ड वाले खा जाते हैं सारा। एग्जैक्टली सो मैं यही कह रहा हूं कि अगर तो नतीजा ये निकल रहा होता कि स्मोकिंग खत्म हो रही होती तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं थी। बात ये है कि आपको सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है स्मगल्ड सिगरेट्स की वजह से। स्मोकिंग बढ़ रही है, तो स्मोकिंग या तो बढ़ रही है या वहीं की वहीं खड़ी है, उसको तो डेंट पड़ा ही नहीं। हमारी जो टियर ए की डब्बी है वो 483 रुपए की हो गई है बिफोर जीएसटी। आपको अभी मुझे जिस मर्जी खोखे पे ले जाएं, मैं आपको 200 रुपए की एक इंपोर्टेड डब्बी ले देता हूं, जो वो कोई अंदर काउंटर से भी नहीं निकाल के देगा, वो आपको बाहर लगी हुई है, वो आपको हाथ में पकड़ा देगा। सो जब उसको आप ये तो रोक नहीं सकते तो आपने सिगरेट क्यों बनाने, आप इसको भी छोड़ दो। ये जो आपको इतना शौक है स्मोकिंग खत्म करने का, तो स्मोकिंग में तो जो पीने वाले को नुकसान हो रहा है, या अगर आप एक कन्फाइंड स्पेस में पी रहे हो तो पैसिव जो उस जगह पे मौजूद है, पैसिव स्मोकिंग जो को मसला है,
और यार आपने आरिफ वाला में कोल प्लांट लगा दिया है, ठीक है, जो आपके पूरे पाकिस्तान का सबसे जरखेज जमीन थी, उधर आपने कोल प्लांट लगा दिया, जिसके मुतासरीन आप भी हैं, हम भी हैं, सारे सैलबोन इधर लिए फिर रहे हैं। वो कोई मसला नहीं है। सिगरेट, और वो भी अगेन हम तो नहीं कह रहे यहां पे 10 पैक लेके आओ, क्यों लेके आना 10 पैक, और बाहर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो तो पूरा कर दो। और सिर्फ 10 पैक की जो पीछे जो उसकी 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 वजूहात हैं उसको डिस्करेज करने के लिए हम समझ आ गई, हम तस्लीम कर लिया चलें जी कि माइनर्स के ऊपर टारगेटेड अमूमन होते हैं 10 पैक्स, लेकिन हम हमारा यहाँ मसला नहीं, यहाँ तो कभी नहीं बिकेंगे। लेकिन यहाँ 10 पैक तो कभी बिका ही नहीं, यहाँ सिंगल डंडी बिक रही है खोखे पे। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा खोखे वाला है जिसने बाहर डोरी के साथ, जो बिल्कुल तबाहकुन डोरी है जितनी वो इस्तेमाल होती है, उसके साथ लाइटर लगाया है? वो क्यों लगाया है? ताकि आप आए अपना सिंगल सिगरेट पकड़ें, उसके जितनी रकम है वो दें और उसको लाइट करें, चले जाएं। जो बंदा एक ले सकता है वो बंदे को 10 से यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता। ये मार्केटिंग, और ये तो बाहर का मसला है ना, कि जहाँ सूडान जहाँ भेजने शायद वहाँ ये लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हों, और यूके यूएस तो हमें पता है कि आप किसी खोखे वाले के पास जाएं और कहें, वो देसी पावे हुए, आप उसे कहें एक सिगरेट देते हैं, वो कुछ चुपेड़ मारेगा, क्योंकि क्या बकवास कर रहे हो, या 10 लो या 20 लो, या 20 मिलते तो 20 लो, यही कहेगा ना। सर ये तो खैर इस पे हमने एक पूरा एपिसोड करना है, जो आपने डोरी वाली बात की है ना लाइटर के साथ, क्योंकि ये मैं एक्चुअली बड़े सालों से करना चाह रहा हूँ एक जुगाड़ सीरीज के, और आपको पता है पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है दुनिया में मुल्क जुगाड़ में, तो ये भी एक जुगाड़ है कि आपने डोरी बांधी हुई है। ये, और मैं तो ये चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे अपने भी दोस्त जो सिगरेट पीते हैं वो सारे जो कहते हैं ना कि वो लाइटर चोर नहीं है, उसको असल में अभी तक पता नहीं चला, वरना वो है। तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये डोरी ना आपकी पैंट के साथ लगी होनी चाहिए कि आपका लाइटर कहीं जा ही ना सके। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इधर तो आप एक सिगरेट बिकने से नहीं रोक सकते, 10 पैक पे आपने ये अजाब डाला हुआ है, और वो भी उस पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है। और वैसे सर सिंगल यूनिट यहाँ पे बंद भी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये हमारी एक जो है ना यूनिट सिंगल वाला, जो एक बड़ी इसकी तारीख है, हमारी ये जुबान का हिस्सा है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि यार वो फलानी गड्डी आई है, सुनिया बड़ी चंगी है, वो आप भी आगे से बारिश वाला एक गाना डाल देते हो कि ओहो हो की गड्डी है, फिर चुक ली एक दाना ठीक है, इधर तो दाना चलता है। तो यहाँ पे वो नहीं खत्म हो सकता। और अगेन ओ भाई बात ही नहीं हो रही पाकिस्तान की, सूडान उन्होंने पीना है, उन्होंने पी के मरना है, कैंसर कराना है, जो भी कराना है, और तुसी भेजो। सर असल में मैं इसका भी आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ। आपने अभी जिक्र किया कि इस मुल्क के अंदर में मसले बड़े हैं, इस तरह की चीज़ें। सर अगर मसला कोई नहीं है, सर हमारे पास पहाड़ है, या आपको बताया गया था ना, आपको याद है सर कि हमारे जो पहाड़ हैं जिनके ऊपर ढेर सारा ग्रेनाइट है, सर जिस मुल्क के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पहाड़ हों वो उसको टेंशन नहीं है ना सर। हम सोच सकते हैं सूडान के बारे में, हम रोक सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट, हम जो है मुल्क के मैशी जो हालात हैं उनके अंदर हम लगा सकते हैं टेवे, हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करिए। एक्सपेरिमेंट ही है ना कि यार चेक करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और बांग्लादेश कर ले तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या ही होगा, ज़्यादा वहाँ पिसेगी और वो मसले वाली बात है, अभी पिसे में थोड़े और हो जाएगी। सो सर ये ना जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पहाड़ हो आपके पास तो इसके तजर्बे आप करते हैं तो कर दो सर। हाँ, ये क्योंकि ना इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि यहाँ तो होता है ना कि इससे ना करके पैसे आने होते हैं, या करके, मतलब एक तो बहुत ही बिल्कुल लॉन्ग शॉट किस्म का ना वो है कि जी यहाँ पे सरकार में किसी को बांग्लादेश या इंडोनेशिया ने रिश्वत दी है कि तुम ये ना होने दो, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, हम तुम्हें इतने मिलियन ब्रीफ केस में पहुंचा देंगे। अब ये बहुत ही लंबी कांटी है। सो अगर तो ये है तो हमारी तरफ से कोई मसला नहीं, कोई एक बंदा तो दिहाड़ी लगा रहा है ना, फाइन, ठीक है। जो दूसरे इसके पीछे हो सकते हैं ना मुहरकात, वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक ये है कि एक बंदे ने या मल्टीपल लोगों ने, वही 60 साल प्लस बाबे जिनको एकदम से ये भी लगना शुरू हो गया है कि वो शायद मर भी सकते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट अफसर को कभी नहीं लगता, लेकिन उसको हल्का सा शुबा हुआ है कि शायद अगर आम कुत्ते बिल्ले मर सकते हैं तो मैं जैसी अजीम हस्ती भी जा सकती है। तो उसने ये सोचा कि यार मैं स्वाब ना कमा लूं कि मैं सिगरेट बंद कर दूं, टाइप सीन कि मैं सिगरेट की एक्सपोर्ट ना होने दूं। ये उसने स्वाब कमाने की कोशिश की है। ये बहुत खतरनाक सर, ये भी खतरनाक है। सोचें
कि वो बंदा इतना इतना स्वाब के बाद उसने सोचा हो कि यार कुछ उसके अंदर कुछ और सिस्टम। सर कितनी खूबसूरत दिहाड़ी हो गई है कि वो बंदा जो है वो स्वाब भी कमाया और उसके बाद इस चीज़ को मुख्तलिफ NGOs वगैरह को कहा कि देखिए सूडान में मैंने सिगरेट नहीं जाने दिया तो मुझे तमगा भी मिले कि मैंने वहाँ के लोगों के लिए कितनी एफर्ट की और मुझे बुलाएं एज चीफ गेस्ट और शेयर बंद कर दें एक दिन के लिए कि मैं चीफ गेस्ट के तौर पे आए। सर इस मुल्क में ना ये सवाब वाला काम बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो है ना बड़ा मसले वाला बन गया है। उसकी वजह ये कि लोग अपना काम नहीं करते और एक्स्ट्रा करिकुलर में जाके जो है ना वो कुछ करना चाहते हैं। एक मुझे याद है एक ना डिबेट हुई थी वकील ऑनलाइन पे, और उसका मुझे पूरे डिबेट का वो एग्जैक्टली वो याद नहीं है, लेकिन सलमान सफदर आपको पता है पाकिस्तान के टॉप 5 क्रिमिनल लॉयर्स में से एक है। उसने ना वो प्ली ली थी। हम उसमें ना बड़ी अजीब अजीब सी डिबेट्स कराते होते थे और हमें वो जो होता था कि मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। उसमें कई बहुत कम लोग होते थे जो कहते थे कि मैं आ जाता हूँ। और क्योंकि था तो एक डिबेट है ना, डिबेट एक स्किल है और एक वो सारा कुछ। तो उसमें था कि जी पाकिस्तान में 2 किस्म के कवानीन हैं और अमीरों को इंसाफ मिलता है, गरीब जो है वो पिसता है। इसे बड़ी एक कॉमन सी चीज़ चलती है इस मुल्क में, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं पता नहीं कब से कहता। उसमें ना उसने आके कहा था कि ये बात गलत है, पाकिस्तान में तो अगर इंसाफ मिलता है तो गरीबों को मिलता है। अच्छा, वहां पे ना किसी को समझ नहीं आई इस बात की। वो उसने भी शायद आई डोंट नो किया या नहीं किया, बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं उसने किया और वो शायद नहीं कर सकता था। मजबूरियां होती हैं सबकी, उसने काम करना है, जुडिशरी में पेश होना है, सारा कुछ। लेकिन ये मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि यहाँ पे इंसाफ जो मिलते हैं ना, और फिर ये बात है इंसाफ मिले ना मिले, यहाँ पे गरीब को जो है ना फेवर मिल जाती है, अदालत देती है। और उसकी वजह यही होती है कि वो जो जज साहब भी होते हैं ना वो इंसाफ दे ही नहीं रहे होते। उनको एकदम से होता है कि यार फलाना माड़ा है। मतलब यहाँ तो बड़ा केस हो ना जिसमें कुछ स्टेक हो तो फिर मैं भी कोई मामलात आगे चलाऊं, एदी चीज माड़ा है वो भावे गलत है, मैं यदि फेवर लेके मैं स्वाब ना कमा वो अब वो कानून फॉलो ही नहीं कर रहा कि भाई गलत है तो सजा दो, ठीक है तो कुछ और करो। यहाँ पे ना एक अलग ही चीज चल रहा है। जज साहब ने यानी कि कहा कि यार मैं जो हूं अपना एंड प्रोग्राम जो है उसके लिए कुछ जरा ना इकट्ठी कर लूं चीजें 2-4, तो इस वजह से कानून ठीक है। हाँ, कानून चाहे कुछ और ही कह रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी शख्स है ना, खासतौर पे सरकारी ओहदों पे, वो काम नहीं कर रहा, सवाब कमा रहा है। सवाब सर। लेकिन देखिए आप इस तरह देख लें, मैं चले इसको बेहतर मुस्बत कर देता हूँ थोड़ा सा कि सर जितने हमारे सरकारी ये लोग हैं, आपको पता है हम फैन हैं, ये हम शो के ऊपर बड़ा संजीदा कहते हैं इसको, कि अब अगर वो स्वाब कमा रहे हैं, ये एक नहीं है शख्स, कई सारे हैं, वो इज्तिमाई स्वाब कमा रहे हैं। अब अक्सर जो हमें भी मिल रहे हैं सर एज अ कंट्री, एज अ नेशन सर, हम सब उसका फायदा हो रहा है। सर आप देखें सर, अपनी सेल्फलेसनेस के अंदर भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अवाम का सोच रहा है। क्या बात है सर, ये इतनी बड़ी बात कर दी। इसकी मेरे पास एक मिसाल भी है। वो जो हमारे जो प्लम्बर है ना घर का, तो वो उसको हम जब भी बुलाते हैं ना, उसने आज तक कोई चीज ठीक नहीं की। वो जब कोई मसला देखता है ना वो कहता है इन्हू बदल दो, चेंज करो। अच्छा, वो उसको पैसे दे देते हैं, वो नई लगाता है और वो पुरानी सारी साथ ले जाता है। अच्छा, वो हुआ ये कि अभी वो बाथरूम हमारा था, वो हमने नया बनवाया, तो उसमें जो है वो चीजें तो पुरानी जो थी वो ठीक थी, वो तो मसला तो कोई कारण नहीं था, तो वैसे ही बाथरूम नया बनवाना था। तो वो उसने वो चीजें भी बदली और पुरानी उसने डाली। अच्छा, उसको ना एकदम से वो मेरे घर वालों ने रोका, उन्होंने कहा कि यार ये ना लेके जाओ, ये पड़ी रहने दो, ये वो हमारे हाउस हेल्प जो है ना उसको चाहिए होंगी तो वो ले जाएगा। बिल्कुल ठीक। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा जी क्यों? कहते वेखो ना कि मैं सारा साल शैवां इकट्ठियां करना वा ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ये पूरा मुल्क इस पे चल रहा है। चल रहा है इस चीज पे सर, हम एक दूसरे से बस ये सर्कुलर इफेक्ट है सर। बाकी सर तंबाकू नोशी जो है, मैंने जिस शो शुरू किया, आगाज किया, गलत है, बुरी है, हमें नहीं पसंद। बट सर तंबाकू नोशी से ज्यादा बुरी एक और चीज है कि हम डिफॉल्ट करते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, और मतलब हम जब डिफॉल्ट कर जाएंगे तो उसके बाद पीना तो हमें सिगरेट ही है बैठ के।
वो ये अभी ऐसे पीते फिर हम कंजर कश गया करें कि जल्दी जल्दी फारिग हो। सर बुनियादी बात ये है कि ये सिगरेट जो है एक बहुत बड़ी लानत है, लेकिन मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे, अर्ली 90s की बात है कि वो पहली दफ़ा पाबंदी लगी थी कि आप ना स्पोर्ट्स में इश्तिहार नहीं दिखा सकते। हाँ, एडवर्टाइजिंग बैन हो गई थी। हाँ, अच्छा उसके फिर कुछ अरसे बाद दोबारा पाबंदी लगी कि आप अब टेलीविजन पे किसी भी स्पोर्ट्स हो या ना हो आप इश्तिहार चला ही नहीं सकते। आप सिर्फ उसके बाद के नंबर्स निकालें और आप ये देखें कि क्या स्मोकिंग बढ़ी है या कम हुई है या उतनी ही है, तो वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। सो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसको इश्तिहारों की भी ज़रूरत नहीं है, इसको पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि पता नहीं इनको शायद एहसास नहीं था, वरना अगर स्मोकिंग ये टोबैको कंपनीज को पहले पता होता तो ये अपना पहले दिन से बजट ख़त्म कर देते। जितना करते हो बहुत ज़्यादा स्पेंड होता था, बहुत ज़्यादा मार्लबोरो का तो बहुत। और सर देखिए ना, वो सिगरेट के तो यही असूल है कि पहले कश का चस आ गया किसी को तो वो हुक्ड है, उसको नहीं जरूरत एडवर्टाइजिंग की, फिर बिल्कुल सी बात है। तो अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क में जो मर्जी करें, आपने तो वो तस्वीर भी लगा ही दी है ना कटे हुए पाँव की और पता नहीं किस किस चीज की, फाइन आपका कानून है, आप जो मर्जी करें। वो जो इंपोर्टर जो मांग रहा है ना, जैसा मुंह वैसी चपेट ठीक है, जो अगला मंगदा पे है पैसे पड़ो तो इन्हें दियो। वाह, बिल्कुल सर। और आई होप के हमारे शो या और दीगर लोग आई एम श्योर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट सुने, कुछ इनको रिलैक्सेशन दे ताकि एक्सपोर्ट करे, जो भी एक्सपोर्ट करा हम उसके साथ है। सर साढ़े वालों हेरोइन एक्सपोर्ट करते हो नहीं सर नहीं करनी, वो सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। अच्छा सर इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड आपसे इंशाल्लाह मैं करीना कपूर की बात कर रहा था हेरोइन में। अच्छा सर सॉरी, हाँ मैं भी सर नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।